मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता। मुझे भी नहीं देखना तुम्हारा मुख। शांत हो जाइए दाऊ। टोली में सम्मिलित होने के बाद तो सब एक दूसरे को देखेंगे ना। कान्हा, फिर वही बात। दाऊ छोड़िए ना, अभी खेलते हैं ना साथ में। मधुमंगल, अच्छा कल तो बड़ी बड़ी बातें की थी सरशाने ने, आज आ गए ना हमारे साथ खेलने के लिए। अरे ओ नक्चड़ी, हम खेलने नहीं मोर पंख लेने आए हैं। इसका मोर पंख लौटा दो। मैं सोच ही रही थी मोर पंख लौटाने की। कृष्ण इसके बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर इसके पास तो नया मोर पंख है। अभी ये पुराना मोर पंख इसके क्या काम का। देखो, बहाना मत बनाओ, लौटा दो मोर पंख। वृंदा, उसके पास 1 हो या 10, यदि तुमने उसका मोर पंख लिया है तो उसे लौटाना भी चाहिए। अभी तो तुम्हें कहा था ना। नहीं, इसलिए सब तुझे बदमाश कहते। हाँ हूँ मैं बदमाश। बदमाश ही विजय होते हैं, तुम जैसे भयभीत होने वाले साधारण लोग नहीं। दुष्ट सदैव विजयी नहीं होते, ये वृंदा को समझाना होगा। दूसरे की वस्तु छीनकर कभी किसी का अच्छा नहीं होता। दाऊ, अब यहाँ से चलते हैं, शीघ्र ही खेल आरंभ करना है। इस खेल में अगली चाल हमारी होगी और उसके लिए मुझे जल्द ही अपनी टोली को एक साथ सज्ज करना होगा। मुझे इस मोरपंख को उड़ने से बचाना होगा। आरंभ तो हो गया दाऊ। क्या छोटे? मामा कंस के खेल का पहला पाड़ा। मैं समस्त गोकुल को तहस नहस कर तो दूंगा, किंतु महाराज कंस जिस बालक को ढूंढने के लिए आ रहे वो तो मोर पंख पहने होगा ना। क्यों न महाराज कंस के लिए मैं खुद ही इस बालक को ढूंढ दूं। यदि मैंने उस बालक को महाराज कंस से पहले ढूंढ लिया तो महाराज कंस प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये है वो बालक। परंतु ये तो कन्या है।
अवश्य महाराज कंस को ज्ञात नहीं होगा कि वो मोर पंख वाला बालक नहीं अपितु कन्या है। मैं इसे ही उठाकर ले जाता हूँ। सुबल मुझे बचाओ, सुदामा मुझे बचाओ। सुबल मुझे बचाओ। ये क्या? इस मोर पंख वाली कन्या के साथ 2 बालक और आ गए, परंतु इससे मुझे क्या? मुझे तो बस वो मोर पंख वाली कन्या चाहिए। वो मुझे मिल गई। महाराज कंस बहुत प्रसन्न होंगे। ये तीनों वायु के साथ ऊपर कैसे लटक गए? अपने मित्र की सहायता कर रहे हैं दाऊ। सुदामा मेरे पाँव को कस के पकड़ो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ सुबल कि तुम भी वृंदा के पैरों को मत छोड़ना। मैं वृंदा के पैरों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तो ये हवा में उड़ जाएंगे। हाँ दाऊ, परंतु हमें क्या? हमें नहीं जाना चाहिए। हमें तो इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो छोटे? आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप तो ऐसे भी उसे सबक सिखाने वाले थे दाऊ। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, परंतु उसे कष्ट देकर। नहीं छोटे, ऐसा भी नहीं कि कोई उसे उड़ाकर ले जाए और मुझे आनंद आएगा। हमारी सहायता करो, हमें कोई बचाओ। हमें उसे बचाना होगा छोटे। आप चिंता मत कीजिए दाऊ, उन तीनों को कुछ भी नहीं होगा। बचाओ, बचाओ, हमारी सहायता करो, हमें कोई बचाओ। अब वो क्षण आ ही रहा है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अब कुछ ही समय में देवकी का 8वां पुत्र मेरे इन्हीं हाथों में होगा। महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। महाराज की जय हो। तृणावत का कार्य सफलतापूर्वक आरंभ हो चुका है। उसने गोकुल को तहस नहस कर दिया है। बस अब आपको जाके गोकुल में अपना कार्य पूर्ण करना है महाराज। अद्भुत अक्रूर। महाराज कंस की। अब जब इस दिव्य बालिका को मैंने बंदी बना ही लिया है, तो शीघ्र से महाराज कंस के पास लेकर जाना होगा। महाराज प्रसन्न होंगे। त्रिनावत, कैसे ले जाओगे? कंस मामा जिस बालक को ढूंढ रहे हैं, उसे पहले बंदी तो बना लो। इस बवंडर का तुम क्या करने वाले हो छोटे? हमारे मित्रों को मुक्त कैसे करोगे? दाऊ, आपने उन्हें अपना मित्र मान लिया? हाँ छोटे। उस वृंदा को भी? उसने तो आपके छोटे का मोरपंख लिया था ना? माना कि उसने सही नहीं किया छोटे, परंतु इस बात के लिए उसे इतना बड़ा दंड नहीं दे सकते। अच्छा, कार्य बुरा किया है, परंतु मन की बुरी नहीं है छोटे। अरे वाह दाऊ। छोटे, ये समय ठिठोली का नहीं है। बस आप इतना बता दो दाऊ कि आप उसे भी हमारी टोली में आने दोगे ना? हाँ हाँ, आने दूंगा छोटे।
अब शीघ्र बताओ हम क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ दाऊ, हम इन्हें मुक्त नहीं करेंगे, वो स्वयं इन्हें मुक्त करेगा। परंतु कैसे? आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा दाऊ। मधुमंगल, बलराम, बलराम, काला, बलराम। इतना भयंकर भवंडर। कहाँ चले गए दीदी? यशोदा, रोहिणी भाभी, आप सभी भीतर चलिए। आर्य, कान्हा, बलराम और मधुमंगल घर में नहीं है। क्या? इतने भयंकर भवंडर में बच्चे घर पे नहीं है? अब भीतर चलिए, मैं उनको शीघ्र ढूंढ के लाता हूँ। रुकिए आर्य, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। यशोदा, यशोदा, इतने भवंडर में आप लोगों का बाहर जाना उचित नहीं। आप भीतर चलिए। मैं कुछ नहीं जानती आर्य, मैं अपने कान्हा को ढूंढने जाऊंगी। इससे पूर्व के ये भवंडर अपना विकराल रूप ले, हमें बच्चों को ढूंढना चाहिए। आओ मेरे साथ। छोटे मैया को पता चल गया है कि हम घर पर नहीं हैं। अब खेल कैसे पूरा होगा? अरे दाऊ, जब तक खेल में चुनौती ना हो, खेल का आनंद ही नहीं आता। यदि मैया ने देख लिया ना, तो ना खेल होगा ना आनंद आएगा। अरे दाऊ, चिंता मत करो, जाओ आप। मैया और बाकी सबको यहाँ आने से रोकिए। और हाँ दाऊ, मधुमंगल और सुरभि को भी ले जाइए। ठीक है छोटे। अब आप जाइए दाऊ। अब खेल आरंभ करने का समय आ गया है त्रिनावत। मूर्ख दिव्य बालिका, तुझे इतनी भी बुद्धि नहीं कि मोर पंख से तुझे सब पहचान लेंगे। पहचाने में तो त्रुटि तुमने की है त्रिनावत, ये तो मेरी योजना थी फंसाने की। ये कैसी माया है? माया नहीं, मेरी लीला है ये। ये कैसा प्रकाश है? तो भूलवश मैं किसी और बालक को ले आया। वो दिव्य बालक तू लगता है। लगता नहीं, बल्कि वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तूने मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा की है। एक बार तय कर लो त्रिनावत कि मैं चतुर हूँ या तुम मूर्ख बन गए हो। बलराम, अब इन तीनों का कोई लाभ नहीं, और अब इनके अंत का कारण भी तू ही बनेगा। अब क्या करोगे?
जिस मोरपंख को बचाने का वृंदा ने मन से प्रयास किया, अब वही मोरपंख उसे बचाएगा। ये बालक तो बच गए, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे त्रिनावत, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। तो तुम हो वो मायावी बालक? हाँ, मैं ही हूँ। तेरा अंत निकट है। तुझे बंदी बनाकर महाराज कंस के पास लेकर जाऊंगा। अरे केवल बोलोगे या कुछ करोगे भी? बहुत निर्भीक बालक प्रतीत होता है। वो तो है, जो तुम बोल रहे हो वो तुम करके दिखाओ। जैसे इन सबको हवा में उड़ाया, मुझे भी हवा में उड़ाकर दिखाओ। ये क्या हुआ? तुम तो मुझे बंदी बनाने आए थे ना? देखो, स्वयं बंदी बन गए। मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें भी खेलने का अवसर देता हूँ। उद्दंड बालक! बच्चों, कहाँ हो तुम? वो रहे बालक। बंद बंद। तो ठीक है ना बंद? हाँ हाँ। अरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? कान्हा, बलराम, कान्हा कहाँ है? कान्हा, कान्हा तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं मैया, हम भी तो उसे ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहा है तू बलराम? मैया, कान्हा को हमने उस दिशा में जाते हुए देखा, इसलिए मैं उसके पीछे भागा, परंतु इस बवंडर में वो कहीं नहीं दिख रहा। उस दिशा में गया ना कान्हा? हाँ, हमें उसे ढूंढना होगा। चलिए दीदी। कान्हा! छोटे, जो भी कर रहे हो शीघ्र करो। यदि मैया को ज्ञात हो गया कि मैं उन्हें गलत दिशा में लेकर जा रहा हूँ, तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं।
असंभव। इस पर मेरे प्रलय का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? प्रभाव तब होगा जब मैं चाहूंगा त्रिनवर। इतना नन्हा सा बालक मेरे भयंकर बवंडर से उड़ क्यों नहीं पा रहा है? तुम्हारे चाहने से नहीं उड़ूंगा त्रिनवर। मैं तभी उड़ूंगा जब मेरा उड़ने का मन करेगा। तुम्हारा प्रयास समाप्त हो जाए तो मुझे बता देना। और कितनी शक्ति लगाऊं? सारी शक्तियां व्यर्थ हो रही हैं। प्रतीत होता है थक गए हो तुम। थोड़ा विश्राम कर लो, पुनः प्रयास करेंगे। बंद कर अपना खेल मायावी बालक। मैंने तुम्हें खेलने के लिए पर्याप्त समय दिया। अब बुद्धिमानी इसी में है कि तुम अपना बवंडर समेट लो और मथुरा लौट जाओ। मेरे मित्रों को मारने की चेष्टा की तुमने, परंतु फिर भी मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ। लौट जाओ। मैं लौटूंगा तो अब सिर्फ तुम्हारे शव के साथ। तुझे उड़ाकर मथुरा ले जाऊंगा, पर उससे पहले हवा में तेरे साथ एक ऐसा खेल खेलूंगा कि तुझे भी तृणाव्रत के शक्तियों का अनुमान हो जाएगा। चलो यही सही, जैसा तुम्हें सही लगे तुम करो। तुम्हारी यही इच्छा है ना कि मैं तुम्हारे साथ हवा में खेलूं? तो मैं ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। हवा में तुम्हारे साथ अवश्य खेलूंगा।